भरतपुर के नदबई थाना क्षेत्र के गांव में भाई और भाई का रिश्ता यहां पर तार-तार हुआ है। बड़े भाई ने अपने दिव्यांग छोटे भाई के अज्ञात कारणों के चलते शराब के नशे में हत्या कर दी। बड़े भाई ने वैशाखी से वार कर छोटे भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद परिजन मृतक के शव का चुपचाप अंतिम संस्कार भी करने ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस अंतिम संस्कार करने से पहले शमशान घाट पहुंची। पुलिस को देखकर परिजन मृतक के शव को छोड़कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मृतक अजीत सिंह दोनों पैरों से दिव्यांग था, जो वैशाखी से चलता था। राजसमंद में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष के सामने बागरे समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। महिलाएं यहां शामिल रही हैं। बागरे समाज को एससी कैटेगरी में शामिल करने की मांग की गई है। दरअसल राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष राजसमंद के कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक से बाहर निकलने के बाद यहां बागरे समाज के लोगों ने उन्हें घेरा। लोगों ने पवार से मुलाकात की है, उन्हें एससी कैटेगरी में शामिल करने की मांग की है। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मांग को सरकार तक भेजा जाए और उनकी समस्या का समाधान ताकि हो सके। यह समस्या है कि हम गोमती जाति है तो मेरे मकान नहीं है, मेरे बिजली नहीं है, मेरे नल नहीं है, मेरे रहने की ऊपरी सुविधा नहीं है। हम घूमते फिरते हैं, गांव गांव डोलते रहते हैं। मेरे पट्टा देने की कृपा करे। बेटा नहीं है मेरे। मैं ये समस्या आ रही कि अभी जो 12 जातियों घुमंतु जाति जैसे बन जा रहे हैं, मोगिया है, बावरी है, उनको पट्टे मिल रहे हैं, तो उसी तरह से इन जातियों को घुमंतु जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी कराए जाए और वहां से बागरिया समाज को इनमें जोड़ के पिछड़ा वर्ग में जोड़ दे, इसमें घुमंतु में जोड़ा जाए ताकि इनको भी घुमंतु जातियों का पट्टा जारी हो सके। आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत के बाद हो रहे बवाल के बीच निजी अस्पताल का पक्ष सामने आया है। बिश्नोई समाज द्वारा प्रियंका बिश्नोई के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोपों पर निजी अस्पताल वसुंधरा हॉस्पिटल के निदेशक हैं डॉक्टर संजय मकवाना, उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया है। कह रहे हैं कि किसी तरह के एनेस्थीसिया और ब्लीडिंग के बाद गलत है। प्रियंका का ऑपरेशन हमारे यहाँ सफल रहा था। उनकी तबीयत अहमदाबाद ले जाने के दौरान बिगड़ी थी। ये जो हमें वादा करके जा रहे हैं पुलिस के अधिकारी, अगर कल तक कुछ बिश्नोई जो हमारे यहाँ की पेशेंट थी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, उनके यूट्रस में एक मायोमा गांठ थी, जिसके लिए उनको दूरबीन सर्जरी के लिए 5 तारीख को हमने एडमिट किया था। 5 को दिन में उनकी सर्जरी हो गई थी। पेशेंट सर्जरी के बाद रूम में वार्ड में शिफ्ट हो गया था। पहले 8 बजे तक वो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में बिल्कुल कंफर्टेबल रही, पैरामीटर सारे नॉर्मल रहे, कोई ब्लीडिंग पीवी नहीं था, कोई ब्लीडिंग नहीं थी यूट्रस की। अल्टीमेटली पेशेंट को 8 बजे हमने रूम में शिफ्ट कर दिया था। 10 बजे पेशेंट के पैरामीटर्स भी नॉर्मल थे, पेशेंट को ओरली भी अलाउ कर दिया था। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे पुलिस प्रशासन के परिवार की एक सदस्य इतनी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद और खेदजनक घटना है। परिवार वालों का बेसिकली ये डिमांड था कि भाई इस पर प्रकरण दर्ज किया जाए। चूँकि मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, एक राजस्थान सरकार की एसओपी बनी हुई है, उसमें कलेक्टर साहब के आदेश से एक मेडिकल नेग्लिजेंस कमेटी का गठन भी हुआ है। तो परिवार वालों को हमने यही समझाया है कि मेडिकल नेग्लिजेंस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर थोड़ी सी भी अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो हम बिल्कुल प्रकरण दर्ज करके आगे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। परिवार वाले अभी मान गए हैं और फिलहाल अभी बॉडी लेकर फलौदी रवाना हो गए। बात करें बीकानेर की तो उदयरामसर के ग्रामीणों का शहर में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सरपंच की अगुवाई में लोगों ने सरकारी भूमि पर माफियाओं द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया है। गांधी पार्क से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक रैली भी इन्होंने निकाली है। संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं कि सरकारी भूमि पर भू माफियाओं का कब्जा यहां पर करवाया जा रहा है, जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं।